हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की। और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.11। अब गाइज इस प्रश्न में आपके निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो गाइज अपन ने परिवर्तन नंबर 1 से परिवर्तन नंबर 5 पिछले वीडियो में कर लिया है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर अपन परिवर्तन 6 से परिवर्तन 10 तक करेंगे। अब गाइज इन परिवर्तनों को करवाने के लिए कुछ अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है और मोस्टली अपन इन अभिक्रियाओं की सहायता से ये परिवर्तन करेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपन ले रहे हैं परिवर्तन नंबर 6 एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। तो परिवर्तन नंबर 6 एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। अब गाइस ये परिवर्तन कैसे होगा। तो गाइस शुरुआत अपन कर रहे हैं एथेनॉल से और एथेनॉल का आपके सूत्र होता है C2H5OH। तो C2H5OH। अब गाइस इस परिवर्तन के लिए जो अपन अभिक्रिया काम में लेंगे वो आपके ये वाली अल्कोहल की SOCl2 से अभिक्रिया। तो अल्कोहल मतलब यहाँ पर एथेनॉल, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अपन SOCl2 से। SOCl2 गाइस इसका नाम है आपके थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड। अब गाइस जो आपकी ये अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है आपके क्षार की उपस्थिति में। और अपन जो यहाँ क्षार काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं गाइस आपके पिरिडीन। ठीक है, तो पिरिडीन की उपस्थिति में गाइस आपके ये अभिक्रिया होगी। अब गाइस इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, एक तो आपके SO2 गैस बाहर निकलती है। तो एक तो बाहर निकली आपके SO2 गैस, एक निकलती है आपको HCl गैस। तो एक निकली आपके HCl गैस। अब गाइस पीछे क्या बचा, यहाँ तो C2H5 और यहाँ आपके Cl। तो आपको मिलेगा C2H5Cl। इसको अपन बोलते हैं क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। अब गाइज जो ये क्लोरोएथेन है, अब गाइज ये आपके एथिल फ्लोराइड में चेंज होगा। अब गाइज कैसे होगा, तो इसके लिए जो अपन अभिक्रिया काम में लेंगे वो गाइज अभिक्रिया है आपके ये वाली स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब गाइज इस स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है, तो गाइज स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपके क्लोरोएथेन है उस क्लोरोएथेन की अपन अभिक्रिया कराएंगे किसी धात्विक फ्लोराइड से। तो इसकी अभिक्रिया करा रहे धात्विक फ्लोराइड से और वो है आपके Hg2F2। ठीक है, अब गाइज इसमें जो Hg है वो आपके एक धातु है और ये आपके फ्लोरीन है, इसलिए इसको बोलते हैं धात्विक फ्लोराइड। ठीक है, अब गाइज इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको एक तो मिलेगा C2H5F। C2H5F। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो आपके ये फ्लोरीन है ये इस क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब एक हेलोजन ही दूसरे हेलोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें से आपके बाहर निकलता है -Hg2Cl2। तो गाइस इसी को अपन बोलते हैं एथिल फ्लोराइड। तो इस तरह से ये परिवर्तन किया जाता है। गाइस नेक्स्ट अपन ले रहे हैं आपके 7 नंबर, जिसमें आपके ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन बनाना है। तो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं 7th नंबर, जिसमें आपके ब्रोमोमेथेन परिवर्तित हो रहा है आपके प्रोपेनॉन में। तो ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन। अब गाइस ये परिवर्तन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ब्रोमोमेथेन के सूत्र की। तो ब्रोमोमेथेन का सूत्र ये होता है गाइस CH3 बॉन्ड Br। इसको अपन बोलते हैं ब्रोमोमेथेन। अब गाइस इसकी आपकी अभिक्रिया कराएंगे अपन KCN, और वो KCN भी क्या है आपके एल्कोहलिक। तो अपन ने एल्कोहलिक KCN बोले तो पोटेशियम साइनाइड। अब गाइस जो आपके एल्कोहलिक KCN है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर KCN लिख दिया, नीचे आपके C2H5OH और H2, और इसको करना अपन को गर्म। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होगा, यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा और यहाँ आपके CN आ जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3CN। अब गाइस जो CH3CN है इसका नाम है आपके एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल। ठीक है, अब गाइस आगे क्या करना है, तो देखो आगे अपन को क्या करना है, जो CH3CN बोले तो एसिटोनाइट्राइल है उसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे ग्रीनियर अभिकर्मक से। तो आगे आपकी अभिक्रिया होगी ग्रीनियर अभिकर्मक। तो ग्रीनियर अभिकर्मक, और वो भी किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में।
ग्रीनियर अभिकर्मक ईथर की उपस्थिति में। अब गए जो ग्रीनियर अभिकर्मक उसका सूत्र होता है RMgx। तो R की जगह अपन ने ले लिया CH3 और आपके हो गया Mg, और X की जगह अपन ले लेंगे आपके Br। तो अपन ने लिया CH3Mg Br, ठीक है। अब गाइज ये कैसे इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो देखो जो CH3Cn है एक्चुअली वो CH3Cn ऐसे होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और जो आपके CH3MgBr है उस CH3MgBr के अंदर अपन को पता है गाइज मैग्नीशियम होता है द्विधनावेशित। तो मैग्नीशियम आपके है धनावेशित। अब गाइज मैग्नीशियम आपके धनावेशित है, और जो ये आपके ब्रोमीन है ये होता है आपके ऋण विद्युतीय, तो ये है माइनस। और जो आपके यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है ये आपके होता है माइनस, ठीक है। तो इस तरह से CH3 माइनस है, Mg प्लस है और Br माइनस। अब गाइज यहाँ पर बात करते हैं CH3Cn की। तो CH3Cn में आपके C है और N है। अब गाइज अपन को पता है कि N की विद्युतीयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये N क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश। तो इसके ऊपर क्या आ गया, आंशिक धनावेश। अब गाइज कैसे जुड़ेंगे, तो जो प्लस है उस प्लस के ऊपर आएगा एक माइनस, प्लस के ऊपर कौन आएगा, माइनस। तो देखो गाइज अब ये इस तरह से यहाँ उत्पाद बन रहा है। तो CH3C प्लस के ऊपर ये CH3 माइनस आ गया, तो ये CH3 जुड़ गया। अब गाइज देखो 1 और 3 4 संयोजकता है। अब एक और दूसरी संयोजकता यहाँ से पूरी होगी, तो यहाँ कितनी बचेगी, 2। तो यहाँ पर अपन ने लिखा डबल बॉन्ड, फिर N, और पीछे क्या बचा MgBr, वो इससे जुड़ जाएगा, ये Mg और ये Br। तो ये आपको मध्यवर्ती मिला। अब गाइज आगे इसकी क्या करनी है, आगे इसका करना है अम्लीय जल अपघटन। क्या करेंगे, अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन मतलब इसको ऐसे लिखते हैं H+H2, अम्लीय जल अपघटन। अब गाइज जो अम्लीय जल अपघटन होगा उसमें क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आपके जो ये आपके NMgBr है, ठीक है। तो NMgBr के अंदर Mg और Br, तो Mg और आपके इससे जुड़ा हुआ एक Br और एक जुड़ जाएगा इससे OH। तो एक तो बाहर निकल जाएगा NgBrOH, एक गाइज इसमें से बाहर निकलेगा NH3, एक इसमें से क्या बाहर निकलेगा NH3। अब गाइज क्या बचा बचे CH3C और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ जुड़ जाएगा आपके एक O। तो ये चीज़ बनी CH3C, फिर इससे एक और जो CH3 जुड़ा हुआ है और फिर आपके डबल बॉन्ड O, और यही चीज़ होती है आपके प्रोपेनॉन, ठीक है। तो इस तरह से गाइज इसमें प्रोपेनॉन बनता है। अब गाइज नेक्स्ट अपन परिवर्तन ले रहे हैं आपके 8वां, जो क्या है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। तो आपके 8th नंबर जो आपके हैं ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। अब गाइज ये शुरू कहाँ से होगा, तो शुरुआत करेंगे अपन ब्यूट 1 इन से। तो गाइज सबसे पहले तो ब्यूट 1 इन का संरचना सूत्र क्या होता है, तो गाइज ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो आपके ये 4 कार्बन 1 2 3 और आपके 4। अब ब्यूट 1 इन, अब गाइज नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 और आपके 4। तो 1 पे क्या है, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ आपके ये डबल बॉन्ड आ गया। अब गाइज इसकी 2 संयोजकता पूरी हैं, 2 पूरी करने के लिए CH2, इसकी 2 और 1 3 पूरी हैं, तो 1 पूरी करने के लिए H, इसकी 2 पूरी हैं, 2 पूरी करने के लिए H2, इसकी 1 पूरी है तो 3 पूरी करने के लिए CH3। तो गाइज ये चीज़ आपके हैं ब्यूट 1 इन। अब गाइज इसमें अपन कौन सी अभिक्रिया काम में लेंगे, तो गाइज इसमें अपन काम में लेंगे ये आपके मार्कोनिकॉफ नियम की अभिक्रिया। अब गाइज मार्कोनिकॉफ नियम के अंदर क्या होता है कि कोई आपके एल्किन है, उस एल्किन की अपन अभिक्रिया कराते हैं HBr के साथ। एल्किन की अभिक्रिया क्या कराएंगे, HBr के साथ। अब गाइज अगर अपन यहाँ HBr के साथ ले ले पेरोक्साइड तो हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। अब चूंकि खाली HBr है इसलिए ये मार्कोनिकॉफ, तो यहाँ अपन लिख देते हैं मार्कोनिकॉफ नियम से। अब गाइज आपके मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, तो मार्कोनिकॉफ नियम यह है कि HBr के अंदर जो Br होता है, HBr के अंदर जो Br होता है वह Br द्विबंधित कार्बन में उस कार्बन से जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो इस द्विबंधित आपके जो 2 कार्बन है इसके अंदर जो ये कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब Br आपके इस कार्बन से जाके जुड़ेगा और जो हाइड्रोजन है वो आपके इस कार्बन से। तो आपके नेक्स्ट क्या बन रहा है CH3 CH2 CH3
CH2 बॉन्ड। अब गाइज CH यहाँ पर तो जुड़ जाएगा एक Br, तो CH और ये आपके Br, और गाइज यहाँ आपके डबल बॉन्ड वो अब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और CH2 और एक S जुड़ के ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब गाइज इसका नाम क्या है, तो 1 2 3 और 4, तो इसका नाम है आपके 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो और आपके ब्यूटेन। अब गाइज जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना इससे अपन क्या करेंगे, आपके ब्यूट 2 इन बनाएंगे। अब ब्यूट 2 इन कैसे बनेगा, तो इसके लिए जो अभिक्रिया काम में लेंगे वो लेंगे अपन विलोपन अभिक्रिया। क्या काम में लेंगे, विलोपन अभिक्रिया। तो गाइज अपन यहाँ काम में ले रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। अब गाइज विलोपन अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो गाइज विलोपन अभिक्रिया में क्या करेंगे अपन जो KOH है बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी कैसा, एल्कोहलिक, कैसा, एल्कोहलिक। तो गाइज एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जो आपके 2 ब्रोमो ब्यूटेन है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया होगी, और ये होती है बीटा विलोपन, और इसी को अपन बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। वी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और आगे है हेलोजन। तो इसमें से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर निकलता है, और हाइड्रोजन निकलता है बीटा कंडीशन से। अब गाइस बीटा कंडीशन कौन सी है यहाँ पर, तो गाइस देखो ये आपके हैं अल्फा कंडीशन, और ये आपके हैं बीटा कंडीशन, और ये भी क्या है, बीटा कंडीशन। अब गाइस अगर अपन यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालें, यहाँ से क्या करें, हाइड्रोजन बाहर निकाले, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से एक Br बाहर निकलेगा, तो बाहर क्या निकल गया, HBr। तो पीछे क्या बचा, CH3 CH2 CH3 और आपके CH2 सॉरी यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो केवल क्या बचा, H। तो CH3 CH, फिर आपके यहाँ से ये Br बाहर निकल गया तो बचा CH और बॉन्ड CH3। ठीक है, अब गाइज इसकी क्या नाम, संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड। अब इसको अपन नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4, इसको अपन बोलते हैं ब्यूट 2 इन। तो ये आपके क्या बन गया, ब्यूट 2 इन। अब गाइज देखो कि अपन ने क्या करा, जो आपके बीटा हाइड्रोजन लिया वो ये वाला लिया। अगर बीटा हाइड्रोजन अपन ये वाला लें तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और एक आपके Br यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इस बार आपके ये चीज़ बनेगी प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको अपन बोलते हैं ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 2 इन भी बन रहा है और इसमें ब्यूट 1 इन भी बन रहा है। अब गाइज प्रश्न उठता है कि कौन सा बनेगा, तो अपन को तो ये बनाना है। अब गाइज ये बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए अपन काम में लेंगे सेथ-जेप नियम। तो सेथ-जेप ने आपको एक नियम दिया था, उसके अनुसार वह एल्किन मुख्य रूप से बनती है या ज़्यादा बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से ज़्यादा आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हो। तो गाइज इसमें आपके ये द्विबंधित कार्बन है, इसमें 1 और 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ देखो ये आपके द्विबंधित कार्बन है, इसमें केवल 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें 2 एल्किल ग्रुप है इसलिए क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाते हैं। अब गाइज नेक्स्ट अपन ले रहे हैं 9वां नंबर, वो है आपके 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। तो अपन ने लिया 9th नंबर, जिसके अंदर आपके 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको एन ऑक्टेन बनाना है। अब गाइज ये कैसे होगा, तो गाइज शुरुआत तो अपन करेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन से। अब सबसे पहले तो अपन 1 क्लोरोब्यूटेन का संरचना सूत्र बना रहे हैं। तो 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब इसमें 4 कार्बन है, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये आपके 4, और 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो यहाँ अपन ने जोड़ दिया Cl। अब गाइज इसकी 2 पूरी है तो 2 हाइड्रोजन से, इसकी आपके 2 पूरी हैं तो 2 हाइड्रोजन से, इसकी 2 पूरी है तो 2 हाइड्रोजन से, और इसकी आपकी 1 पूरी है तो 3 हाइड्रोजन से। तो ये तो हो गया आपके 1 क्लोरोब्यूटेन। अब गाइज इसमें अपन कौन सी अभिक्रिया काम में लेंगे, तो गाइज देखो यहाँ पर जो अभिक्रिया काम आती है वो आती है वुर्त्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुर्त्ज अभिक्रिया। अब गाइज वुर्त्ज अभिक्रिया के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो आपके क्लोरोब्यूटेन है 1 क्लोरोब्यूटेन, उसकी अपन अभिक्रिया कराएंगे सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ, और ये अभिक्रिया हो गया आपके गाइज शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अब गाइज इस अभिक्रिया में होता क्या, तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो 1 क्लोरोब्यूटेन है उसके गाइज 2 अणु काम आते हैं। तो एक अणु तो ये हो गया, अब इसका एक और अणु बनाते हैं।
तो ये आपके इस बार मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ से शुरू किया Cl CH2 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 और CH3। अब गाइज यहाँ से एक Cl आएगा, यहाँ से एक Cl आएगा और यहाँ से आपके 2 Na आएंगे, तो बाहर निकल जाएगा आपके 2 NaCl। तो 2 NaCl तो आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब गाइज इस अभिक्रिया का नाम अपन ने क्या बताया, वुड्स अभिक्रिया। तो यहाँ अपन ने लिख दिया वुड्स अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया क्या होती है, आपके शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ अपन ने लिख दिया शुष्क ईथर। अब गाइज आगे क्या होगा, तो देखो Cl और Cl और NaCl तो बाहर निकल गया। अब ये चीज़ बची और ये चीज़ बची, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो 4 कार्बन यहाँ से आएंगे, 4 कार्बन यहाँ से आएंगे, तो टोटल 8 कार्बन की संरचना बन जाएगी। तो गाइस देखो 1 2 3 4 5 6 7 और आपके 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब गाइस इसकी अपन वैलेंसी ऐसे पूरी कर देते हैं, संयोजकता इस तरह से पूरी हो रही है। तो गाइस आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या हो रही है, एक बिल्कुल सीधी श्रृंखला, मतलब एक सामान्य बोले तो नॉर्मल श्रृंखला बन रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपके एन ऑक्टेन बोलते हैं। तो ये आपके क्या है, एन ऑक्टेन। तो इस तरह से गाइस एन ऑक्टेन को बनाया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट अपन ले रहे हैं 10वां, जिसमें आपके बेंजीन को बाईफेनिल में चेंज करना है। बोले तो 10th नंबर आपके हैं बेंजीन से बाईफेनिल। अब गाइज इसके अंदर आपको शुरुआत करनी है बेंजीन से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेंजीन का आपके संरचना सूत्र बनाते हैं। तो ये आपके हैं बेंजीन। तो गाइज इस बेंजीन की अपन को क्रिया करानी है Br2 से, बोले तो ब्रोमीन से। और ये आपकी अभिक्रिया होती है FeBr3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो FeBr3 की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होगी तो गाइज यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और यहाँ से एक Br बाहर निकलेगा। तो HBr तो बाहर निकल जाएगा और Br आपके यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो आपको ये चीज़ मिलेगी Br, और ये आपके बेंजीन से जुड़ा हुआ है। अब गाइज इसको अपन बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब गाइज ब्रोमो बेंजीन से अब आपको बनाना बाईफेनिल। तो कैसे बनाएंगे, तो गाइज इसके लिए अपन काम में लेंगे फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ जो अभिक्रिया काम आएगी वो कौन सी होगी, आपके फिटिंग अभिक्रिया। अब गाइज देखो फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है, अब गाइज जो फिटिंग अभिक्रिया होते हैं वो वुड्स अभिक्रिया के समान ही होती है। वुड्स अभिक्रिया आपके काम आती है हेलो एल्केन के लिए और फिटिंग अभिक्रिया काम आती है आपके हेलो एरिन के लिए। अब जैसे वुड्स अभिक्रिया में अपन ने लिया था सोडियम, वैसे वैसे फिटिंग अभिक्रिया में भी अपन क्या करेंगे, सोडियम लेंगे। और गाइज वुड्स अभिक्रिया में आपके लिया था साथ में शुष्क ईथर, वैसे वैसे यहाँ पर भी आपको क्या करना है, शुष्क ईथर काम में लेना है। तो ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है। अब गाइज अपन ने वहाँ कहा था कि जो सोडियम लिया उसके साथ आपके यहाँ पर जैसे ब्रोमो बेंजीन है, तो ऐसे ब्रोमो बेंजीन के आपके 2 अणु काम में लेने हैं। तो एक तो ये हो गया और ऐसा कैसा एक और प्लस Br, और ये आपके एक और ब्रोमो बेंजीन। तो गाइज यहाँ से Na आएगा और यहाँ से Br आएगा, तो 2 NaBr तो आपके बाहर निकल गया। अब गाइज जब यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा तो आपको ये चीज़ मिलेगी, बेंजीन की रिंग और उससे ऊपर जुड़ा हुआ बॉन्ड। इसको अपन बोलते हैं फेनिल। तो एक फेनिल तो यहाँ से आएगा और एक फेनिल आपके यहाँ से आएगा, तो ये दोनों आपके ऐसे जुड़ जाएंगे। ये और दूसरा आपके वापस ऐसे कैसे, तो ये एक फेनिल ये दूसरा फेनिल, तो 2 हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई फेनिल। तो इस तरह से अपन देखा कि बेंजीन से आपके बाईफेनिल का निर्माण किया जाता है। तो गाइस इस तरह से ये परिवर्तन करते हैं। धन्यवाद।